हेलो 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 हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज ये सभी साथी जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो आज हम लोग जो है कि टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2 कर रहे हैं, मतलब टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट आज हमने सुबह में जो कि पढ़ा दिया था, तो आज ही सभी साथी आज हम लोग दूसरा क्लास करने वाले हैं। इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें मात्र मैंने जो कि 9 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, 9 क्वेश्चन लिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन मैंने जो है कि सुबह वाले पार्ट में ही करा दिया, क्योंकि वो क्लासेस जो है कि लाइव क्लासेस होता है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मैंने जो कि आप सभी को करा दिया है सुबह में, क्योंकि देखिए शाम के टाइम में थोड़ा सा समय कम होता है। ठीक, तो शाम के समय में थोड़ा सा समय कम होने के कारण जो कि ज़्यादा टाइम मैं क्लास में नहीं दे पाता हूँ, इसलिए तो सुबह मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया है। तो सुबह वाला क्लास जरूर देखिए, और वो जो क्लास है बेसिक क्लास है वो डेली क्लासेस होता है आप सभी का 8:30 बजे। ठीक है, एक 8:30 बजे सुबह में और एक 6 बजे अभी जो हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलें। देखिए ये जो क्लासेस है रामबाण क्लास है आप सभी के, यदि इस क्लास को कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सभी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। मतलब यही समझ लीजिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आप सभी का, यदि आप प्यून की एग्जाम देते हैं तो 35 क्वेश्चन आना है। 35 में से 30 से मतलब 30 क्वेश्चन के लगभग में आप सभी 100% सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जब 5 क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी मैं जो कि एक्स्ट्रा कुछ कर रहा हूँ कि सेकंड जो क्लास होता है वो 5वें क्वेश्चन के लिए होता है, और जो कि इन क्वेश्चनों के लगभग आप जो कि सॉल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली होता है। हर टाइप का मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बिना देर किए हम लोग जो कि क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और एक बात जरूरी है, सबसे पहले बेसिक क्लास देखना जरूरी है। यदि वो क्लास नहीं देखा है तो पहले इसको छोड़ दीजिए, उसको जाके देखिए, तब आपको ये क्लास फिर समझ आएगा आराम से, और बहुत ही अच्छे से ढंग से आप समझ पाएंगे। यदि इस क्लास को कर लेंगे तो सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने शो हो रहा है, जल्दी से देखिए और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैंने बेसिक क्वेश्चन लिया है। 9 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस आधे घंटे में लगभग ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? प्यारे दोस्तों, देखिए आप सभी को पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी। देखिए M1 D1 H1 अब बटा W1, ऐसे ही बोल सकते हैं, बराबर M2 D2 H2 अब बटा W2। अब देखिए ये क्या क्या होता है मैं आपको पूरा बता देता हूँ, और भी बहुत सारे चीज में जोड़ सकते हैं। देखिए M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब आवर यानी कि घंटा। ठीक है, यदि वो रहेगा तो वो भी लगाएंगे। यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे दिन दिया गया और वर्क दिया है, तो M1 D1 बटा W1 आ जाएगा। H का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, H आप हटा सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगा उसको आप लगा सकते हैं। M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटा W2, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तरीका सिंपल से, M का मतलब आदमी होता है, D का मतलब दिन होता है, H का मतलब वर्क होता है, कितना काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को इसी पे वैल्यू को पुट करेंगे। काम होगा, कितना काम कर रहे हैं वो हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, और दिन, आदमी, समय कुछ भी हो जाए सब ऊपर आएगा। ठीक है, याद रखिए, ट्रिक को मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। सिर्फ काम जो होगा, कितना काम करेंगे, कितने सीढ़ी पर चढ़ेंगे, कितना झाड़ू लगाएंगे, है ना, ये सभी जो क्वेश्चन आएगा तो ये सभी आएगा। कितना किलो अनाज खाएंगे, ये सभी नीचे आएगा। बाकी दिन हो, समय हो, दिन हो, घंटा हो, समय कुछ भी हो, या आदमी हो, जितना आदमी हो, ये सब सब ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन देखते, लिखा हुआ 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार। देखिए 72 पुरुष है तो मैं 72 लिख देता हूँ, और 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं ना, तो 280 मीटर लंबी दीवार, ये काम है, कम कर रहे हैं हम, 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, तो 280 मीटर को यहाँ पे लिखेंगे। 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। देखिए 21 दिनों में बनाते हैं, लिख दिया मैंने, और बराबर कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद अब बोला है 18 दिनों में, अब दिन तो बोल दिया 18 दिनों में, 18 दिनों में, ठीक है, 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी दीवार को, ये मैंने लिख दिया, 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? कितने पुरुषों की मतलब M2 चाहिए मैं, तो M2 लिख दिया यहाँ पे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से काट सकते हैं, 7 या 21, और 7 चौका 28, और 4 से ये भी कट जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? देखिए 4 एकम 4, 3 4 अठे 32, 18 तिया 54, यानी कि M2 का मान कितना आ गया? 18 तिया 54 आ गया, और एक जीरो आ गया, मतलब 540।
तो मतलब क्या है 540, सही है ना। एक सेकंड रुक जाइए, 540 ये तो बहुत ही ज़्यादा आ गया। 280 मीटर लिख दिया, और 100 मीटर लंबी दीवार है ना, ठीक है। 21 दिनों में बनाते हैं 18। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर दिया मैंने, और यहाँ पे तो हमको काटना भी था, देखिए हमने इसको गुना ही नहीं किया। ये हम लोग और भी काट सकते हैं, ये तो दिखाई नहीं, देखिए इसको भी काटते हैं। तो 18 से 18 कट गया ना, अब तो कटने वाला है नहीं, ये तो भूल ही गया था मैं। तो अब गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, M2 का मान कितना आएगा, देखिए तो M2 का मान 30 आ जाएगा, 10 या 30। तो मतलब क्या है, 30 आदमी की जरूरत पड़ेगी इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, समझ आ गया सभी को, उम्मीद है समझ आ गया, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है, देखिए वो सिर्फ ऐसे मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया के समझने के लिए। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, दोबारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिपीट कीजिए, देखिए इसमें हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, सुबह में बोलेगा तो हम रिपीट भी कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्या करिएगा ना, उस वीडियो को पीछे करके तुरंत देख लीजिएगा, तो वो हो जाएगा आप सभी का सेम टू सेम। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 84 रुपये प्रति सप्ताह कमाता है, देखिए धन रुपया कमा रहा है मतलब काम कर रहा है ना, तो M1 और क्या है D1 मतलब आदमी काम कर रहा है, 6 व्यक्ति और घंटे M1 D1 नहीं है ना, D है कि नहीं है, D नहीं है, M1 H1 अब बटे W1 बराबर M2 H2 बटा W2, ये हो जाएगा। H का मतलब आवर होता है घंटा, तो कह रहा है 6 व्यक्ति काम कर रहा है और भी कितना घंटा काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना रुपया कमा रहा है। रुपया धन दौलत सब नीचे आएगा, काम वगैरह तो ये भी काम में आता है, 8400 रुपये कमा रहा है, तो नीचे रख दिए। अब बराबर लिख देंगे, और क्या बोला है, 9 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं, 9 व्यक्ति है और 6 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, तो ये कह रहा है कि कितना प्रति सप्ताह कमाएगा, कितना प्रति सप्ताह कमाएगा, यहाँ पे W2 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आसानी से। तो 6 से 6 कट गया, और कटने वाला है, देखिए काट लीजिए। अब ऊपर नीचे ये कट जाएगा, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 0 8 5 40, ये हो गया। अब कुछ नहीं, आपसे गुना होगा, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा, बस गुना कर देंगे, जैसे गुना करेंगे इन दोनों को निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 45 और 0 और 9 का 9, मतलब क्या हुआ, W2 का मान आ गया 9450। तो 9450 रुपया जो है कि ये कमाएगा, 9450 रुपया, यानी कि C नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ आ गया सभी को। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन भी ले सकता था, लेकिन इसलिए मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन लिया कि आप सभी को समझ आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, दोबारा पूछने का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्लियर बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आप सभी के एग्जाम में, ध्यान देने वाली बात समझिएगा। देखिए जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, किसी छात्रावास में 400 लड़कों के लिए 55 दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। देखिए इसमें भी ना सेम सेम फॉर्मूला होता है, वही होता है M1 D1 बराबर M2 D2। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, इनको समझिएगा। देखिए इस सवाल में कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए ध्यान से। मैंने ये कहा कि इसी टाइप का एक सवाल आता है सैनिक वाला, है ना, सैनिक वाला सवाल आएगा। पहले बोलेगा कि मान के चलिए 500 सैनिकों के लिए 30 दिन की खाद्य सामग्री है, और 10 दिन के बाद 200 सैनिक और आ गए, तो वो खाना, अब खाना शेष जो खाना कितने दिन तक चलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सभी का तरीका सेम होगा, इसी तरह वो भी बन जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आए फिर बाद में नहीं कहिएगा सर ने ये क्वेश्चन नहीं बताया था, तो यही वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए, देखिए 400 छात्र लिख दिया मैंने, 400 छात्रों के लिए कितने दिन का खाद्य सामग्री था, तो खाना कितने दिन चलता, 55 दिनों तक चलता, ये खाना हमारा 55 दिन तक चलता। लेकिन अब क्या कर रहा है, देखिए लेकिन कह रहा है परंतु 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं। बात ध्यान से समझिएगा, यही पॉइंट है। कह रहा है 15 दिन बाद, इसका मतलब क्या है, देखिए कि 400 जो सैनिक 400 छात्र जो है, इसके लिए टोटल कितने दिन का खाना था, 55 दिनों का। लेकिन क्या हुआ, 15 दिन के बाद और आए, है ना, इसका मतलब क्या, 15 दिनों तक तो इसने मिलके खाया है ना, 400 छात्रों ने 15 दिन तक तो खाया है, इसका मतलब इन 400 ने मिलकर के 15 दिन का खाना खत्म कर दिया। तो क्या करेंगे, जितने दिन तक खा लिया उसमें उतने दिन घटा देंगे। तो कितने दिन खा लिया खाना, 15 दिन, क्योंकि 15 दिन के बाद आया है, तब तक ये बैठा थोड़ी नहीं रहेगा, तब तक ये तो छात्रावास में छात्र खाते रहेगा, खाना खावे करेगा, तो खा लेगा खाना। तो अब कितना बचेगा वो देखिए, तो अब खाना इतना हमारे पास में बचा हुआ है, क्योंकि देखिए 55 दिन का था, 55 दिन से 15 दिन खत्म हो गया, अब बचा इतने दिन का खाना ना। तो अब देखिए अब क्या होगा, ये अब ये खाना को कितने दिन तो खाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे घटा के भी लिख सकते थे, 55 माइनस 15 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 40 दिन का खाना बचा था। 400 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का खाना बचा हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक स्टेप इसलिए बढ़ाया कि आप सभी को समझ में आ जाए।
तो समझ में आ गया, 400 व्यक्ति 40 दिन का खाना है, तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा? कब? जब 100 सैनिक और आ गए, 100 छात्र और आ गए। तो पहले कितना छात्र था? 400, लेकिन अब जो छात्र 100 और बढ़ गया, कितना हो गया? 500 हो गया। तब खाना कितने दिन तक चलेगा? डी दिनों तक चलेगा। बात समझ में आ गया? इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ बस। देखिए 400 और गुना यहाँ पे कितना होगा? 40 बराबर 500 और गुने डी करेंगे, आसानी से उत्तर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे, 8 पंजे 40 बार में कट गया। डी बराबर कितना होगा? देखिए तो 8 चौके 32, यानी कि 32 दिन तक मात्र जो कि वो खाना चलेगा हमारा। ठीक है, खाना मात्र कितने दिनों तक चलेगा? 32 दिनों तक चलेगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया सभी को? चलिए इसी तरह का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, यदि अभी भी नहीं समझे हैं तो अगला क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट वाला, ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने सबसे पहले क्या किया था, 400 व्यक्ति था तो ये खाना 55 दिन तक चलता, लेकिन 15 दिन बाद क्या हुआ? 100 सैनिक और आ गए, तो 15 दिन 55 में से इतना घटा दिया, अब बचा कितना? 40 दिन बचा। अब खाना देखिए, पहले 400 आदमी खाता था, अब 100 बढ़ गया तो 500 आदमी खाएगा, तो 500 आदमी कितने में खाएगा? डी दिन में खाएगा। गुना कर दिया, डी बराबर 32 दिन आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी यही सेम टू सेम है। देखिए क्योंकि पहले सेट में इतना ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर दिया ना, और जो कि लगभग जो कि खत्म ही हो गया था, तो इसमें भी 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ था, तो क्या करते हैं, ले आए 9 क्वेश्चन बना दिए। अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। ठीक है, 4000 व्यक्ति है और उसके पास 190 दिन का राशन, तो सवाल तो वही है, 4000 व्यक्ति मैंने लिख दिया और इसके पास में खाना कितने दिन का है? 190 दिन का। लेकिन बात समझिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति आ गए, मतलब 30 दिन के बाद ना आए हैं, तब तक में 4000 बैठा नहीं रहेगा, खाएगा खाना। तो कितना दिन तक खाया? 30 दिन तक ना। 30 दिन बाद आया 800 व्यक्ति, बाहर चले गए, तो इन्होंने 4000 ने तब तक में खाया है, तो 30 दिन घटा लेते हैं। अब जो खाना अब कितना बाहर चला गया? तो अब चला गया 800 बाहर, तो 800 इनमें से घटा लेंगे। जैसे ही 4000 में से 800 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3200। तो 3200 आदमियों के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा? तो मैंने मान लिया डी दिन तक चलेगा, बस डी दिन चलेगा। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 4000 गुना यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए तो 1 और यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 6 3 160, मतलब 160 दिन का खाना बचा हुआ है। तो ये खाना कितने दिनों तक चलेगा ये बताना है आपको। ये डी दिन तक मैंने मान लिया है। इनको सॉल्व कर लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 बार में 2 से काटेंगे, 5 बार में कट गया। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? गुना। तो यहाँ पे गुना करेंगे कितना? तो 4 पंजे 20, यानी कि 200 दिन। मतलब अब जो हमारे पास में जो खाना है वो कितना दिन चलने वाला है? 200 दिन चलने वाला है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद है आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन जो है कि क्लियर हो गया हो, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अभी तक जितने विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप में मोटिवेट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी जरूर कर दिया कि जिससे और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी की जुड़ा हो, जिससे कि हमें भी जो है कि कुछ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो। ठीक है, हेलो, चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, चलिए देखिए कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। हम कहाँ पर थे? हम लोग अगले सवाल पर थे, है ना? वो तो समझ आ गया था सभी को। अच्छा ये सवाल था हम लोगों का, चलिए ये तो हो गया था ना, ये वाला सवाल सॉल्व कर, चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार, ध्यान से समझिए। देखिए अब सवाल थोड़ा सा जो कि चेंज हो गया है, तो इससे पहले मैं आपको ये दूसरा सवाल बताता हूँ। इजी सा थोड़ा सा सवाल, ये थोड़ा सा इजी सवाल है, इसे तो इजी करके लास्ट में हार्ड चलेंगे, तो इसको समझते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल ये भी, तो समझते हैं, क्योंकि आपको देखिए इसी सीरीज में मैं पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन सभी को तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए
तो सवाल में लिखा हुआ यदि 5 पुरुष अथवा 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में समाप्त करते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल, समझिएगा। 5 पुरुष अथवा 9 महिलाएं, देखिए ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ये भी तो वही वाला रूल है। रूल देखिए सबका सेम है, 5 पुरुष है अथवा 9 महिलाएं, समझिएगा। 5 पुरुष को मेल से करते हैं, अथवा का मतलब होता है बराबर। ये बात आप नोट कर लीजिए, कहीं कहीं भी लिख दीजिए, अथवा बोले या फिर या बोल दे कहीं भी। जैसे कभी कभी बोला जाता है 5 पुरुष या 10 महिलाएं, ऐसे तो बोला जाएगा। 5 पुरुष या 9 महिलाएं, 10 पुरुष या 12 महिलाएं, ऐसे बोल दिया जाएगा। या अथवा का मतलब बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 5 पुरुष अथवा 9 महिलाएं हैं, 9 वोमेन है, इस काम को कितने दिनों में कर रही हैं बताइए, तो 19 दिनों में कर रहे हैं। 19 दिनों में, मतलब इसका मतलब ये होता है ये 19 दिनों में कैसे कर रहा है, ध्यान से समझिए, इसे समझने वाली बात है। मतलब क्या, देखिए यदि हम 5 पुरुष को काम करने के लिए लगाएंगे ना, तो ये अकेले ये 5 पुरुष कर देगा 19 दिनों में। यदि हम 9 महिला को लगाएंगे तब जाकर ये करेगा 19 दिनों में। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्षमता किसका ज़्यादा है, पुरुष का क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि ये कम आदमी है फिर भी 19 दिन में कर रहा है। ये ज़्यादा है क्वांटिटी में, तब जाकर ये 19 दिन में कर रहा है, मतलब क्षमता इसी का ज़्यादा है ना। अब इस सवाल को बनाने का आसान तरीका ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझिए, तो देखिए इसको रेशियो में बदल दीजिए। तो यदि हम इसको m अनुपात n का मान निकालना, m और w का अनुपात का रेशियो निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो 9 नीचे आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास रेशियो आ गया, है ना। अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, क्योंकि किसी एक से हमें काम करवाना है। हम मान के चल रहे हैं पुरुष से काम करवा रहे हैं, आप बनाइएगा तो महिला से करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक रेशियो किसी को लेते हैं, मतलब 5 आदमी कितने दिन में कर रहा था, 19 दिनों में। तो हमको लिखना पड़ेगा 5 आदमी 19 दिनों में कर लेता है। अब इसी में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमको और बोला क्या है बताइए, हमको बोला है 3 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। तो 3 पुरुष 3 मैन और 6 महिला कितने दिनों में करेंगे, यही तो निकालना है। बस भाग देंगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा आपके पास। अब देखिए अब क्या करना है ना, यहाँ पे सिर्फ रेशियो वैल्यू रख दीजिए, m का मान रखिए, सभी का मान रखिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए तो m का मान 9 है, तो 9 पचे कितना, मतलब 5 गुने 9 गुने 19 हो गया। अब बटे नीचे आ जाइए। अब देखिए इसका मान यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 तिया कितना, 27 आ गया, ठीक है। अब प्लस में यहाँ देखिए तो 6 पंचे कितना, 30। बस देखिए यहाँ पे वैल्यू मैं रख रहा हूँ, m के जगह पे 9 रख दिया, ठीक है, और w के जगह पे 5 रख दिया। तो गुना कर दिया, 9 तिया 27 और 6 पंचे 30 हो गया। जोड़ेंगे तो कितना, 57 हो गया। अब काट सकते हैं आप, देखिए 19 से काटेंगे, 19 तिया 57 और 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, तो 5 तिया कितना, 15। इसका मतलब 15 दिन में हमारा जो कि काम जो कि पूरा खत्म हो जाएगा। 15 दिन में पूरा काम क्या आ जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया सभी को, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, वो भी क्वेश्चन आप सभी को बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ऐसे नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ लिख लिख करके। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा माइंड में ये जो कि कवर होगा। इसलिए देखिए सवाल ये लिखा हुआ था आप सभी का, 5 आदमी, देखिए ये सवाल लिखा हुआ था ना, इससे क्या होगा, आप सभी को ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो 5 आदमी या 9 महिलाएं कितने दिनों में करते हैं, 19 दिनों में कर सकती हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा इसका रेशियो निकालना। तो m और w का रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 9 नीचे आएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ये रेशियो निकल के आ गया। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन को ले लीजिए। हम पहला वाला लेके, इस बार पहला लिए थे, इस बार हम लोग दूसरा लेके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए दूसरा लेके बताते हैं। 9w और गुना 19 ये कर दिए, ठीक है। जब 2 बार बता रहे तो दूसरा भी लेके चले जाते हैं। अब बटे इसी से काम करना है ना। अब हम लोग काम क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला 3 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। तो 3 पुरुष और प्लस 6 महिला कितने दिनों में करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। मान रख दीजिए, देखिए 9 गुने w का मान कितना है, 5 गुने 19, बटे नीचे आ जाइए। अब देखिए m का मान कितना है, 9, 9 तिया 27 अब प्लस 6 पंचे 30 हो गया। अब जोड़ लेंगे, 9 गुने 5 गुने 19, अब बटे यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 57 होगा। यहाँ पे फिर से 57, तो 19 से कम 19, 19 तिया 57 और 3 तिया 9, आंसर हो गया 5 तिया 15। समझ आ गया सभी को। आंसर फिर से क्या निकल के आप सभी का, 15 निकल के आ गया। तो 15 दिनों में जो कि ये पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लियर बात, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है। डाउट हो तो जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके, फिर अगले क्लासेस में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमें तो नहीं लगता किसी को कोई डाउट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ गया ना। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने लिया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ। क्या वाला था ना, चलिए ये वाला, ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम आ गया।
तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे ना, और आसान हो जाएगा आप सभी के लिए, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन लिया था एक ही टाइप का आप सभी को समझने के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं बाकी क्वेश्चन जो नहीं बताया उसके हिसाब से बता दूंगा सीरीज वाइज। देखिए लिखा हुआ है 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं है ना, ध्यान से समझिए, 3 पुरुष है अथवा 4 महिलाएं, 3 वोमेन अथवा मतलब बराबर मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, और 4 महिलाएं, 4 वोमेन। अच्छा यहाँ पे वोमेन लिखते हैं, 3 पुरुष को मेल लिखते हैं एम से। ठीक है, 3 आदमी और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर रहे हैं, 120 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, 120 दिनों में कर रहे हैं, ये मैंने लिख दिया 120 दिनों में कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा रेशियो बनाना है। यदि हम m अनुपात n का मान निकालना चाहेंगे, 4 नीचे आएगा और ये कितना आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि ये किसका m का मान आ गया, ये w का मान आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, हम इस वाले इक्वेशन को ले रहे हैं। तो 3 आदमी किसी काम को कितने दिनों कर रहा है, 120 दिनों में। 120 दिनों में तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यदि हम आदमी से कम करवाएंगे तो आदमी जो है कि 3 आदमी करेगा 120 दिनों में, यदि औरत से कम करवाएंगे तो 4 औरत करेगा 120 दिन में। ये बात याद रख लीजिए। ठीक है, तो हम आदमी से करवा रहे हैं तो 3 आदमी गुना 120 दिन लिख दिए। अब नीचे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको रख देंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं, यही है ना। तो 12 पुरुष अब प्लस 16 महिलाएं, बस इनके वैल्यू को रखते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, तो 3 आदमी, 3 अगुना m का मान कितना है 4, और गुने में आ जाइए 120। अब बटे देखिए 12 पुरुष है ना, तो 12 पुरुष है यहाँ पे, तो 12 पुरुष m का मान कितना आएगा, बढ़ चौके 48, 48 आ गया। और इसका कितना आ जाएगा देखिए 16 3 48, 48 दूनी कितना 96, नीचे मैंने 96 रख दिया। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब काटेंगे देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 4 ते 12 हुआ, 12 8 96, और 8 से काटेंगे तो 15 8 20 यानी 15 बार में। मतलब क्या है, 15 दिन में जो है कि ये भी काम जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोनों का आंसर सेम सेम आ गया है ना, किस्मत है कि दोनों का आंसर सेम सेम आ गया। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया सभी को, उम्मीद है समझ आ गया, क्योंकि बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने बताया है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सब तो बता ही दिया है मैंने, अब चलते हैं फिर से शुरुआत करते हैं। जो नहीं बताया था वो बताते हैं, ये सब तो बता ही दिया है। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा ही नहीं है, पिछले क्लासेस में मैंने ही पूरा क्वेश्चन लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कर रहा है। सवाल में कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर देते हैं। देखिए और आगे यहाँ पे 6 पुरुष और मतलब जुड़ करके दोनों मिल करके काम कर रहा है। 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में कर रहा है। 6 पुरुष मतलब 6 पुरुष हो गया इसमें जुड़ करके ना, 6 आदमी और प्लस में कितना 10, और 8 लड़के 8 बॉय कितने दिनों में कर रहा है, मिल करके कितने दिनों में कर रहा है बताइए तो। ये मिल के कर रहा है 10 दिनों में, 10 दिनों में, तो 10 लिख दिया, m1 गुना d1 कर दिया। ठीक है, अब बराबर यही काम फिर से क्या करा देखिए, फिर से बोला है 26 पुरुष और 48 लड़के वही काम 2 दिनों में करते हैं। 26 पुरुष है मेल और प्लस 48 वोमेन कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है। अब देखिए ना, सबसे पहले हमको इससे वही मान निकालना है, रेशियो निकालना है इन दोनों का। रेशियो निकल गया, खेल खत्म। और दोनों में से फिर से कोई एक इक्वेशन लेके चले जाएंगे, उत्तर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए रेशियो बनाते हैं। 2 से काटेंगे और 2 पंजे 10, 5 बार में कटा। अब देखिए यहाँ पे कितना आदमी है, 26 आदमी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 आदमी। तो 30 आदमी में से 26 आदमी घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 6 पंजे 30 बार ना गुना करेंगे तो जी, तो 6 पंजे 30 हुआ, 30 आदमी में से 26 आदमी घटा तो बचा कितना, 4 आदमी, 4 आदमी बचा ना। ठीक है, अब बराबर में इसको उधर ले जाएंगे, अब इसको ले जाएंगे इधर, तो 8 पंच कितना 40, तो 40 लड़का हो गया, यहाँ पे 48 लड़का है, तो उधर ले जाएंगे, घटाना पड़ेगा ना। तो देखिए 40 लड़का, 48 लड़का में से 40 लड़का घटा तो बचा कितना, 4 लड़का, तो 4 लड़का सॉरी 8 लड़का बचेगा। 48 में से 40 घटेगा तो 8 ही बचेगा ना, 8 लड़का बचा, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, कट गया, इसको सही से लिख दिया, कट गया। तो अब देखिए यदि हम m अनुपात n का मान निकालेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब m का मान हो गया 2, अब y का हो गया 1, बस खेल खत्म। अब दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेके सॉल्व कर लीजिए। हम ये छोटा वाला इक्वेशन लेते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, 6 आदमी अब प्लस 8 लड़का कितने दिनों में कर रहा था भैया, 10 दिनों में कर रहा था। ये ओरिजिनल वाला रेशियो लेना है, ओरिजिनल वाला रेशियो तभी आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखना है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमको काम किससे करवाना है बताइए तो, हमको काम करवाना है किससे,
15 पुरुष और 20 लड़के से, तो 15 पुरुष और प्लस 20 लड़के से भाग दे देंगे, अपने आप उत्तर आ जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो m का मान कितना है 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 दूनी 12 हो गया ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 एकम 8 ही हो जाएगा ना, क्योंकि बॉय का मतलब 8 है। तो कितना आ जाएगा 12 और 8 20 हो गया। तो 20 गुना 10 ऊपर में और नीचे में देखिए कितना आएगा, नीचे वाले को देखिए m का मान कितना है 2, तो 15 दूनी 30 हो गया। यहाँ पे 15 दूनी कितना, m का मान 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, 30 हो गया इसका। और यहाँ पे तो 20 ही हो जाएगा, क्योंकि एक का मान रखेंगे तो वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 हो गया, तो 30 और 20 कितना 50, तो नीचे में 50 आ गया। इनको काटेंगे, 0 से 0 कटा, 4 से 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 4 दिन। तो 4 दिन यानी कि हमारा जो है कि उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि 4 दिन में हमारा पूरा का पूरा काम क्या आ जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत है? हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा। समझ आ गया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने देखिए दोनों का प्रक्रिया से मैंने आपको क्या बताया था, तरीका सबका वही रहेगा। एक ट्रिक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो मैंने पूरा टाइम एंड वर्क भी एक ही तरीका से बताया है। ऐसे देखिए तरीका तो और भी है, रेशियो मेथड मैंने आपको बताया है। तो दोनों तरीका मिला करके जो कि पूरा जो कि कंप्लीट हो गया, जैसे ये सब रेशियो मेथड में आ जाता है। ठीक है, तो तरीका वही है, बस एक ही तरीका है। इन तरीकों से पूरा सवाल का जो कि खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया सबके। 4 दिन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए यदि आपको देखना हो थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है, और इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या एक बार और बता दूं क्या? चलिए एक बार और बता दूं क्या? चलिए हमें लग रहा है कि एक बार और बता देना चाहिए, तो मैं उसे एक बार और बता देता हूँ। क्या वैसा क्वेश्चन और है? एक और देख लेता हूँ। वैसा वाला एक ही क्वेश्चन लग रहा है हमें यहाँ पे। 6 पुरुष और 8 लड़के, 6 पुरुष और 8 लड़के, वही वाला सवाल है। 4 दिन इसका आंसर आया था। चलिए इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए सिंपल है, 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में कर रहे थे। उसी प्रकार से 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिनों में कर रहे थे। तो वही बोला था लास्ट में, क्वेश्चन बोला था 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इसको 2 से 2 काट दिया, 5 बार में कटा। अब 5 से जिससे गुना करा 56, 30 आदमी हो गया। यहाँ पे 30 आदमी, यहाँ पे 26 आदमी। 30 आदमी में से 26 घटा इधर ले आएंगे तो बचेगा कितना, 4 आदमी। और यहाँ पे आ जाइए 48 औरत यहाँ पे पहले से है। अच्छा औरत नहीं था, ये बॉय था। ठीक है, यहाँ पे बॉय कर लिया, हम औरत लिख दिया, बॉय कर लीजिए। बॉय है ना, देखिए एक बार, लड़के हैं बॉय। तो देखिए 48 लड़के में से 40, 8 से 40 लड़के घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 ही तो बचेगा ना। बस रेशियो निकल के आ गया, बस यहाँ वैल्यू पुट कर दे, उत्तर आ गया, और क्या। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन था तो कोई बात नहीं है, आगे देख लेंगे। बाकी ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है। अब जो नहीं सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन बचा हुआ, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन ऑप्शन ही अलग अलग तरह से दिया है, कोई बात नहीं, तरीका सबका वही रहेगा, सेम सेम तरीका है, देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल में कहा गया, थोड़ा सा सवाल हमें लगता है बड़ा करना चाहिए क्योंकि हमें भी नहीं दिख रहा है। सवाल कहा गया 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में कर लेते हैं। देखिए वही सवाल आ गया लगता है, 10 व्यक्ति मतलब आदमी, इसको एम लिख देते हैं यहाँ पे। 10 आदमी 15 दिनों में कर रहा है, 10 आदमी 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 10 आदमी 15 दिनों में कर रहा है। और क्या बोला है, कर सकते हैं। ठीक है, 15 महिलाएं 12 दिनों में कर सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है, 15 महिला 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बोला है हमें, यदि सभी 10 व्यक्ति और 15 महिलाएं साथ मिलकर करें तो कितने दिन करेगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन आ गया, पहले की तरह का क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले इन दोनों को रेशियो बनाइए। तो रेशियो बनाएंगे 12 से 12, तो अच्छा 15 से 15 कट जाएगा। देखिए 15 से 15 कट गया है ना। और यदि आप देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छकी 12, 6 बार में कट गया। अब यदि हमको आदमी और औरत का रेशियो निकालना हो तो मेल और फीमेल, मेल और डब्ल्यू का निकालना हो तो कितना आएगा, तो 6 नीचे आ जाएगा और 5 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। तो बात आगे समझ में, ये इन दोनों का रेशियो निकला तो अब तो आंसर ही निकल जाएगा, बस रेशियो ही निकालना है। ठीक है, ये रामबाण तैयार हुआ तो आंसर कुछ भी नहीं है। अब मैं कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, तो ये वाला इक्वेशन लेके चल रहा हूँ। 10 आदमी और कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। अब बटे काम किससे करवाना है बताइए तो, 10 व्यक्ति और 15 महिला से। 10 व्यक्ति अब प्लस 15 महिला, दोनों मिल करके काम कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा। तो बस इनको भाग लगाइए। अब ऊपर वाले को देखते हैं, तो देखिए m का मान कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। 10 अगुने 6 अगुने 15,
अब बटे यहाँ आ जाइए, तो देखिए यहाँ पे m का मान 6, 10 छः कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ यदि देखेंगे तो इसका मान कितना है बताइए, w का मान कितना है 5, तो 15 × 5 = 75 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 7 6 13, 135 आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं, 135 आ गया तो 15 से काटेंगे 15 9 35 से, और 9 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 दूनी 6, गुना कर देंगे 20/3 आ गया। और 20/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/2/3, तो ये लिख सकते हैं। ये हमारा जो है कि हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए समझ आ गया सभी को। अच्छा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा छिप गया है तो मैंने थोड़ा सा हटा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पे सिर्फ सभी का वैल्यू रखा है, यहाँ पे वैल्यू रख दिया है किसका मान 6, देखिए यहाँ पे देखिए रख दिया है 6 रख दिया, 10 के यहाँ पे m के जगह पे 6 रख दिया, और 15 तो एज इट इज पहले से लिखा हुआ है। और देखिए m का मान 6 है तो 10 6 के 60 ना हो गया, यहाँ पे मैंने 60 रख दिया। और 15 w का मान कितना है 5, तो 15 × 5 = 75, और 75 यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया 135 आ गया, काट दिए, उत्तर निकल गया कितना 6/2/3, ये हमारा जो है उत्तर हो गया। मतलब इतने दिनों में जो है कि पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया सभी को। चलिए अब देखते हैं और आगे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, यानी कि C नंबर इसका आंसर हो गया है। एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे, तो इसे मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन लास्ट ही क्वेश्चन लग रहा है हमें। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा छोटा है। क्यों? क्योंकि पहले ही सुबह मैंने बहुत सारा क्वेश्चन जो है करवा दिया है। ये वाला क्लास पहले नहीं, ये वाला क्लास बाद में करिए। ठीक है, क्योंकि पहले वो क्लास करिए बेसिक वाला, तो ये करा सके, तो और भी मजा आ जाएगा आप सभी को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 250 व्यक्ति एक काम प्रतिदिन 5 घंटे करके 20 दिनों में समाप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन वही वाला है, M1D1, तो M1D1 और क्या है घंटे भी है ना, M1D1H1 बटे W1 है, W1 है कि नहीं है, कितना काम करता है कि 250 व्यक्ति काम प्रतिदिन 5 घंटे करके 20 दिनों में खत्म कर लेता है। इसमें W का जरूरत नहीं, M1D1H1 अब बराबर हो जाएगा M2D2H2, क्योंकि देखिए इसमें ना काम तो दिया ही नहीं गया, क्योंकि काम तो एक ही काम कर रहा है, दोनों यही काम कर रहा है, मतलब ये जो काम कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, इसलिए काम बराबर है, तो काम नहीं लिया हमने। ठीक है, तो काम हमने लिया ही नहीं, क्योंकि काम जब वही है तो एक ही काम कर रहा है। तो अब देखिए 250 व्यक्ति है, तो 250 व्यक्ति आ गया, और क्या कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में खत्म करता है। 20 दिन करता है काम, और ये 5 घंटे करके तो पूरा खत्म कर लेता है, मतलब 5 घंटे करके 20 दिन में काम खत्म हो जाता है। अब सवाल कहता है उसी काम को, काम तो वही है, देखे ना काम वही है, उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए, काम 8 घंटा रोज हो रहा है, और कितना दिन में, तो 10 दिन के अंदर खत्म करने के लिए बोला कि 10 दिन में खत्म करना है काम। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो व्यक्तियों की संख्या यानी कि M2 का मान निकालना है। तो बस सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपके सामने। देखिए 0 से 0 कट गया, और काटेंगे और तो कटने वाला है नहीं, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 कट गया, और 2 से काटेंगे 2, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितना 125, और यहाँ पे गुना करेंगे तो M2 का मान कितना आ गया हमारे पास 625 बटा 2 आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम भाग देते हैं 2 से काटे 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, मतलब क्या है 212.5 व्यक्ति इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। 212.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि देखिए इसमें 312 भी दिया है, और देखिए ये 312 भी ले सकते हैं क्योंकि बीच में है, हम इसमें कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 312 ही होगा या 313 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका आंसर एक नन ऑफ दिस भी दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। समझ आ गया सभी को, बिल्कुल जो कि क्लियर है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं है। ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, ये क्वेश्चन हो गया है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है आप सभी का। तो लगभग ऑलमोस्ट जो कि पूरा का पूरा जो कि सवाल आप सभी का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब तो एक भी सवाल आप सभी का बचा नहीं है। ठीक है, पहले सुन, आपने देखा कि पूरा का पूरा जो कि क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और
क्लास आप सभी जो कि लाइक कर दिए क्लास को, देखिए, और जितना ज़्यादा लाइक होता है क्लास में उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ। इसलिए क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, और आप भी जितना हो सके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी आएँ और जो कि मैं अच्छे से जो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सुबह मिलेंगे 8:30 बजे, याद रखिए 8:30 बजे लाइव आना जरूर मत भूलिएगा, लाइव जरूर आइए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।